दुनिया भर में मोबाइल फोन नेटवर्क की 5वीं नस्ल यानी 5G मुतारिफ करवाने की तैयारियां हो रही हैं और जल्द ही दुनिया के चंद बड़े शहरों में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया भर में फैल जाएगी। मोबाइल फोन नेटवर्क की 5वीं जनरेशन यानी 5G में हाई फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ इस्तेमाल की जाएगी। इसकी वजह से सार्फिन माजी के मुकाबले में कई गुना तेजी से डेटा डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 4G इंटरनेट 3G से 10 गुना ज्यादा तेज था तो 5G 4G से 1000 गुना तेजी से काम करेगा। स्वीडन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इरेक्सन के अंदाजों के मुताबिक सन 2024 में दुनिया की 40% आबादी 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। टेक्नोलॉजी में तरक्की का ये सिलसिला तो हमेशा ही चलता रहेगा, मगर क्या हमें 5G को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए? ये वो सवाल है जो कि आजकल अक्सर लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है और यही मेरा आज का मौजू भी है। अस्सलाम वालेकुम, नजफ जोन में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको मुस्तकिल मिलती रहें। शुक्रिया। हाल ही में दुनिया भर से तकरीबन 250 साइंसदानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पिटीशन दायर की थी जिस पर आलमी इदारा बराए सेहत WHO ने भी दस्तखत किए थे। इसमें माहिरीन ने खबरदार करते हुए लिखा है कि स्मार्टफोन या फिर रेडियो एंटीना से निकलने वाली शुआएं बरकी मकनातीसी मैदान यानी EMF पैदा करती हैं, जिनसे कैंसर के खतरे में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा सेलुलर स्ट्रेस, खतरनाक मॉलिक्यूल्स का इखराज, जिनियाती नुकसानात, सीखने और याददाश्त के अमल में कमजोरी शामिल है। माहिरीन का कहना है कि ये फ्रीक्वेंसीज इंसान के आसाबी निजाम पर असरअंदाज होंगी, जिससे हवास खमसा में खराबी का अंदेशा है और ये इंसानी रवैयों में तब्दीली का शाखसाना भी साबित हो सकती हैं, जैसे झुंझलाहट, परेशानी या गुस्से में इजाफा होना। इनमें से कई अमराज 4G के साथ ही नमूदार हो चुके हैं, तो 5G में उनकी हलाकत खेजी और ज्यादा होगी, क्योंकि 4G के मुकाबले में 5G 1000 गुना तेजी से काम करता है, यानी इसकी पावर या ताकत 1000 गुना ज्यादा है। 2G, 3G और 4G से मुतालिक होने वाले मुतअद्दिद साइंसी मुताले इस पर मजीद रोशनी डालते हैं कि बरकी मकनातीसी मैदान इंसान की सेहत पर क्या असरात छोड़ते हैं। ऐसे मुतालियात में ये बात भी सामने आई है कि स्मार्टफोन्स के सिग्नल्स स्ट्रेस के साथ साथ स्प्रिंग्स, तौलीदी निज़ाम इंसानी दिमाग में बरकी तब्दीलियों और DNA के लिए नुकसानदेह हैं। साइंसदानों का खबरदार करते हुए कहना था कि इससे सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि बरकी मकनातीसी शुआएं जानवरों और पौधों को भी मुतासिर कर रही हैं। सारा डाराइसन जर्मनी की मशहूर आखेन यूनिवर्सिटी में बरकी मकनातीसियत और माहौलियाती मुताबिकत के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक अमरीकी तहकीक का हवाला देते हुए कहा कि एक तजुर्बे में चूहों को 2 साल के लिए दिन में तकरीबन 9 घंटे बरकी मकनातीसी मैदान के ज़ेर असर रखा गया था। 2 साल में चूहों के आसाबी निज़ाम, दिमाग, दिल और तौलीदी निज़ाम में तब्दीलियां पैदा हो गई थी। उन्होंने मजीद बताया कि अगर लहरें मिलीमीटर में और ज्यादा ताकतवर होंगी, जैसा कि 5G में हो रहा है, तो अभी तक की निस्बत सूरत हाल मजीद संजीदा हो जाएगी। कुछ साइंसदानों ने 5G टेक्नोलॉजी से बच्चों को लाहक खतरात से खबरदार करते हुए कहा कि बच्चों की खोपड़ी छोटी होने और उसकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से इन शुआओं का असर उन पर ज्यादा होता है। इन्हीं सब खतरात को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी में रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी दफ्तर BFS ने 5G टेक्नोलॉजी के इंसानी सेहत के खिलाफ खतरात जानने के लिए बुनियादी तहकीक करवाने का मुतालबा किया है, क्योंकि जर्मनी में भी जल्द ही ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी फायदेमंद या कितनी नुकसानदेह साबित होती है। आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।